अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की क्लास में हम कल जहाँ पे छोड़ा था पिरामिड, वहाँ से सवाल करना शुरू करेंगे और बहुत मज़ेदार सवाल करेंगे। आज मिक्स सवालों की भी बारी है। और ये देखो, एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये बताना है। एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। अब ये कह रहा है कि पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 है, पिरामिड की ऊंचाई 16 है, तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे सवाल हमने पहले भी किए थे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता क्या है कि एक तो एरिया ऑफ बेस आता है, एरिया ऑफ बेस प्लस LSA आता है। एरिया ऑफ बेस आता है और उसके बाद LSA आता है। ठीक है, ये दो चीजें आती हैं भाई। अब एरिया ऑफ बेस तो बड़ा आसान है कि भाई 8 8 64 ही आना है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो मैं देख रहा हूं कि 64 किस किस ऑप्शन में है, इन दोनों में नहीं है, तब या तो ये उत्तर है या ये, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। अच्छा, जब LSA की बात आती है तब हाफ और पेरीमीटर वो भी हमें पता है। आप सबको पता है पेरीमीटर कितना होगा, 8 चौक 32 होगा। ये 32 क्या है, पेरीमीटर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पेरीमीटर क्या होगा 4A, यानी 4 गुणा 8 बराबर 32। पेरीमीटर क्या होगा, 4 गुणा 8 32। ठीक है, अब इंटू स्लेंट हाइट SH, स्लेंट हाइट। अब ये स्लेंट हाइट कैसे निकलेगी, तो देखो स्लेंट हाइट के लिए मैंने क्या बताया था कि स्लेंट हाइट L, ऊंचाई H और ये स्मॉल r आती है। और वर्ग के केस में स्मॉल r क्या होती है, तो आपको पता है 8/2 यानी 4 होगी। स्मॉल हाइट क्या होगी, S/2, 8/2 यानी 4 होगी। अब यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 है, ये 16 ऊंचाई है, तो L कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लिया, अंडर रूट के अंदर 17 आ जाएगा। तो रख देते हैं यहाँ पे 64 प्लस 2 से भाग करेंगे 16 गुणा 4 रूट 17। तो सवाल वाले ने कहा कि जी 64 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, अंडर रूट 17 प्लस 1, अंडर रूट 17 प्लस 1, ए उत्तर आ रहा है। अगला सवाल अब पूछ रहा हूं, ये कह रहा है कि एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा पिरामिड की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। पिरामिड को उसके आधार के समानांतर 2 कटावों से 3 भागों में काटा गया है। कटाव आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे भाग के आयतन का अंतर बताना है, क्या होगा। कमाल हो गया भाई। देखो, एक चीज आपको बताई होगी या आपको पता होगी एक चीज, एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि पिरामिड हो या कौन हो। एक चीज अगर आपको याद हो, पिरामिड हो, पिरामिड या कौन। एक बात मैंने बताई थी कि भाई आपको क्या करना है, जो अगर आप इक्वल हाइट पे कट लगा रहे हो, क्योंकि 21 है और आप 7 14 पे लगा रहे हो, तो 1 7 19 में होगा तीनों पार्ट का। ये बात हो चुकी थी हमारी आपकी ऊंचाई की, ये मैं बता चुका था कल आपको। ठीक है, ये बात बता चुका था 1 7 19। अब आप देखिए पूरे का कितना है, पूरे की अगर मैं बात करूं तो 19 और 1 20 और 7 27। 27 की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं। और मुझसे क्या पूछा, सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे भाग के अंतर, यानी 19 और 1 का अंतर 18 की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। 18 की वैल्यू पूछ रहा है, ये कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। 27 की वैल्यू मैं कैसे निकाल दूंगा, मैंने कहा ये 27 और ये 18। ठीक है, तो अब आपको पता है कि पूरे वर्ग का कैसे निकलेगा, पूरे वर्ग का निकलेगा 1/3 इंटू, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ बेस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ऊंचाई 21। तो 3 से कितनी बार कट गया जी, ये 7 बार। तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं ये देखना चाहूं कि 27 की वैल्यू ये है और मुझे 18 की निकालनी है, यानी मुझे कितने की निकालनी है, तो आप कहेंगे जी मुझे इसका 2/3 करना है बस। 27 का 2/3 18, तो आप इसका 2/3 कर दीजिए भाई, 2/3। तो आप कहेंगे 3 से काटूंगा 4 बार कटेगा, 12 चौक 48 और 7 दूनी 14, 48 गुणा 14 आ गया। 14 8 112 का 2 हासिल 11, 14 चौका 56 और 11
67, 672। यही सवाल का उत्तर 672 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात याद रखना कि चाहे जिसमें भी नॉक होगी ऊपर, जिसमें भी ऐसे नॉक होगी और आप अगर इक्वली कट लगाते हैं तो सीधे आपको एक बात याद रखनी है, 1 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब बराबर 1, 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब बराबर 7, 3 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब बराबर 19। 1 7 19 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग आधार वाले पिरामिड के आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इसके आधार पर रखा गया है। इसे 3 कटावों से आधार के समानांतर बराबर ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों के आयतन का अनुपात क्या है? एक वर्ग आधार वाले पिरामिड के आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इसके आधार पर कट लगाया है। तो अभी आपको क्या बताया था? 1 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब बराबर 1, 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब बराबर 7, 3 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब बराबर 19, 4 की क्यूब माइनस 3 की क्यूब बराबर 37। तो 1 7 19 37 सी उत्तर है। ये सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है। देखो भाई, एक लंब पिरामिड, ये मेंस में आया वो सवाल है कि एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 है, प्रत्येक तिर्यक कोण यानी स्लैंट एज 30 है। तो पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी? एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोण 30 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक कोण दे दी। तो आप सब जानते हो कि तिर्यक कोण मतलब एच, और एच कितनी है भाई? 30 है एच। एच 30 है, ठीक है, 30 एच है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, एच पूछ रहा है, एच, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? अगर एच दे रखी है तो कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या होती है? कोरिया का बच्चा भी जानता है, a/√3, 20/√3, ठीक है। तो एच कितना आ जाएगा? √30 का स्क्वायर माइनस 20/√3 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर, 10 तो बाहर कॉमन ले लीजिए, √3 तिया 9 माइनस 4/3, 9 तिया 27 माइनस 4 10 √23/3। आपको ये ट्राइंगल याद हुआ है? नहीं, मैंने ट्राइंगल रटा दिया आपको। सोचो कि कितना भी मुश्किल हो, पिरामिड हमें सोचना ही नहीं है, हमें तो ट्राइंगल याद है। हमें पता है एज एच, तो यहाँ कैपिटल आर आएगी जो कि a/√3 होती है। किस केस में? इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। वहीं अगर हमें एल दे रखी होती स्लैंट हाइट और एच, तो ये स्मॉल आर आ जाती है। कितनी होती है? a/2√3। ये तो केस हो गए दोनों समबाहु त्रिभुज के। वहीं पे अगर केस होता स्क्वायर का, तो ये a/2 हो जाता और ये a√2/2। बोलो याद है या नहीं? ये सवाल देखना। एक लंब पिरामिड का आधार 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इसकी प्रत्येक तिर्यक कोण की लंबाई 10 है। तो पिरामिड का आयतन बताओ। ये मेंस में आएगा सवाल, कर लोगे, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। लंब पिरामिड का आधार 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन मैं समझ गया कि भाई मेरे को तो इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिए और तिर्यक कोण दे रखी है, मेरे को एच दे रखी है, एच, और मुझे चाहिए क्या? तो मैंने एक चीज याद होगा, एक और आपको बताया था, पिरामिड का आयतन निकालने के लिए तो मुझे एच चाहिए, केवल एच। तो यहाँ क्या आएगी? स्मॉल कैपिटल आर। एच है तो कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या होती है आप बताओ मुझे? स्क्वायर के केस में ये कैपिटल आर होगी डायगोनल का आधा। तो ये भुजा है तो इसका डायगोनल क्या होगा बता सकते हैं? आप जानते हैं डायगोनल होता है a√2, और √2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। a√2 बराबर 16। तो r कितना होगा? 16/2 बराबर 8। 16/2 बराबर 8, ठीक है। r कितना आ गया? 16/2 बराबर 8। क्लियर है r? अब अगर r 16/2 8 है और h कितनी है? 10, तो हम हाइट कह सकते हैं कितनी आ जाएगी? 6। और हाइट अगर 6 आ गई तो वॉल्यूम क्या होगा?
वॉल्यूम बराबर 1/3, एरिया ऑफ बेस 8 8 64 गुणा 2 इंटू हाइट 6, 3 दूनी 6, 64 दूनी 28 दूनी 256। आगे बढ़ते हैं। एक लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 इकाई है तथा पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई √78 इकाई है, तो पार्श्विक किनारे की लंबाई ज्ञात करें, क्या होगी। एक लंब पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 इकाई है तथा पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई √78 इकाई है, तो पार्श्विक किनारे की लंबाई ज्ञात करें। तो बड़ा प्यारा सवाल है, यानी कि एच पूछ रहा है हमसे, लेटरल एच पूछ रहा है और ऊंचाई √78 है। तो यही बार बार आपको निकालना सिखा रहा हूं कि एच कैसे निकलेगी। एच ऊंचाई कितनी है √78, और अगर एच है तो कैपिटल आर आएगा, और कैपिटल आर होता है 6/√3, यानी ये कितना आ गया 2√3। ठीक है, तो एच क्या आ जाएगी, पाइथागोरस लगाएंगे तो एच बराबर √, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 78 बराबर √90। √90 का मतलब 3√10। तो कर पाएंगे वैसे सवाल, मुझे लगता है कर पाएंगे ऐसे सवाल। अगला सवाल, ये सवाल देखना जरा, पिरामिड की सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सब कुछ चित्र बना के समझाया हुआ है। देखो भाई, चलो इन्होंने कहा पिरामिड का सतह क्षेत्रफल निकालो, तो सतह क्षेत्रफल कैसे निकलता है, हाफ पेरीमीटर इंटू बेस, सरफेस एरिया पूछा है, सतह का क्षेत्रफल टोटल। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, आधार की लंबाई 10 चौक 40 इंटू स्लैंट हाइट L प्लस एरिया ऑफ बेस 10 का स्क्वायर, यही होगा। L मुझे निकालनी है। अब L कैसे निकलेगी, देखो H कितनी दे रखी है सवाल में 12, H 12 दे रखी है सवाल में। ऊंचाई आधार की लंबाई 10 यानी कि ये 5 आ गया, तो L कितनी आ जाएगी, ये मैंने R निकाल दिया, a/2 होता है इस केस में। तो L कितना आ गया 13, L 13। अब अगर L 13 है, समझना बात को, L अगर 13 है तो हाफ इंटू 40 इंटू 13 प्लस 100, 2 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 13 दूनी 26, 260 और 100 360, यही उत्तर है। 360 इज द करेक्ट आंसर। एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या क्या है ये बताना है। देखो भाई, ये कह रहा है कि एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 22 है, उसके आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है, पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या बतानी है क्या होगी। मैं ये जानता हूं कि गोले का आयतन होगा 4/3 पाई और आर की क्यूब बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब इसने कहा एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है, तो आधार वर्ग होने का मतलब क्या है कि 1/3 उसका वॉल्यूम इंटू आधार की भुजा 14 गुणा 14 और इंटू ऊंचाई कितनी है 22, ऊंचाई कितनी है 22। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे गोले की त्रिज्या पूछ रहा है, तो भैया 3 से 3 कट गया सीधे सीधे, और 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 7 7। ठीक है, और पाई 22 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार ही कट जाएगा, 7 रह जाएगा। तो आर की क्यूब कितना आ गई 7 की क्यूब, तो कमबख्त आर कितना होगा 7। बोलो। एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की भुजा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। गोले की त्रिज्या क्या होगी, वो ये 7 उत्तर आ रहा है। डबल है ये सवाल। ये वाला देख लीजिए, एक बेलन के अंदर, ये बहुत मुश्किल सवाल है आज की क्लास का। इस सवाल को जो बच्चा करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। एक बेलन के अंदर एक प्रिज्म रखा हुआ है जिसका आधार वर्ग है, और इस प्रिज्म के शीर्ष बेलन के आधार के वृत्त पर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 2 जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, कौन बताएगा जल्दी। यदि एक बेलन के अंदर एक प्रिज्म रखा हुआ है का मतलब क्या है। देखो, बेलन के अंदर अगर प्रिज्म होगा तो आपको पता है कि बेलन की सतह ऊपर से देखने में ऐसी होती है, और ये कुछ इस तरीके से प्रिज्म रखा है। ठीक है भाई, इस तरीके से प्रिज्म रखा है बेलन के अंदर। बेलन के आधार की त्रिज्या 2 है, ये रेडियस 2 है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई हमें बतानी है, आधार हमें पता चल चुका है। ठीक है, अगर ये 2 है तो आपको पता है कि ये भी 2 होगा, और ये कितनी हो जाएगी जी 2√2 और 2√2 हो जाएगी। ठीक है,
4/√2 होगा तो 2√2 हो जाएगा, तभी 4 होगा। अब मैं कह रहा हूं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है, इसका मतलब क्या है कि 2 पाई r प्लस h बराबर 20 पाई है, यही बोल रहा है सवाल में। पाई से पाई कट गया, 2 से ये 10 बार कट गया, और ये r भी 2 है तो 2 प्लस h बराबर, अगर 10 है तो h कितना आ गया, 3 आ गया, h 3 आ गया भाई। अब मुझे प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले मैं LSA निकाल लेता हूँ। LSA होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, हाइट सेम होगी दोनों की। अगर इसकी हाइट 3 है और अंदर रखा है तो दोनों की हाइट सेम होगी, ये बात लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना कि दोनों की हाइट तो सेम होगी, दोनों की हाइट सेम होगी, ठीक है। तो LSA कितना होगा, LSA बराबर होगा हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है, तो आप कहेंगे 2 चौक 8√2 पेरीमीटर ऑफ इनटू स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी हमें, हाइट से बात नहीं बनेगी। पेरीमीटर निकालने के लिए स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी, और आपको पता है कि स्लेंट हाइट कैसे निकलेगी। h आपको पता चल गई हमें, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हमें h पता चल गई ना तो हम फॉर्मूला नहीं लगाते, समझो आप बात को, फॉर्मूला नहीं लगाते। कैसे करते हैं, तो वो ऐसे ही तो होगा, ये ऐसे होंगी सरफेस है, एक सरफेस। तो ये हमें 8 पता चल गई है भाई, 8, और ये हमें 2√2 पता है, 2√2 पता है। तो हम क्यों ना इस रेक्टेंगल का ही एरिया निकाल लें, बताओ। ये प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म में तो रेक्टेंगुलर फेसेस बनती हैं, तो ऐसी 4 फेसेस होंगी, 4 सरफेस होंगी ऐसी, 4 सरफेस बराबर LSA, क्योंकि 8 हाइट है, 8 गुणा 2√2, तो कितनी होंगी, 4 से गुणा कर लिया, 8 दूनी 16 चौका 64√2। अब अगर एरिया ऑफ बेस ऐड होगा 2 बार, एरिया ऑफ बेस कितना है, तो आप कहेंगे जी 2√2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, तो अब हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 64√2, 64√2, सही है ना। ये √2 LSA हमने गलत तो नहीं निकाला, ये 2√2 है, और ये 8 निकल के आ रही है, h 3 आ रही है यार, 8 कहाँ आ रही है, 3 आ रही है भाई, 3 यार, सॉरी, 3 गुणा 2√2, 3 दूनी 6 चौक 24√2 आ रही है, 24√2 प्लस 16, 24√2 प्लस 2 गुणा 8, एरिया ऑफ बेस, ये उत्तर आ जाएगा। बेलन बनाया या गोला, अब मैं दिखाता हूं कि कैसे बनेगा बेलन, ये भी देख लो। ऐसे करके बेलन बनेगा, ठीक है, ऐसे। अब इसमें कैसे फंसा हुआ है ये ऐसे करके ये बना हुआ है। अब देख लो, ये सवाल देखना, एक पिरामिड का आधार पक्ष 4 सेंटीमीटर की समबाहु त्रिभुज, यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आयतन का 3 गुना है, तो पिरामिड का आयतन बताओ क्या होगा, फटाफट। एक पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे भाई, 1/2 समझना, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस 4 तिया 12 इंटू स्लेंट हाइट L प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस √3/4, 4 चौक 16 बराबर इसके आयतन का 3 गुना, यानी कि 3, 1/3 एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू 16 इंटू ऊंचाई h, ऊंचाई देनी रखी इंटू h। ये बात क्लियर है, ठीक है भाई। तो अब आप देखोगे कि 3 से 3 कट गया भाई, और 4 से ये कट गया 4 बार, 4 से ये भी कटेगा 4 बार, 2 से ये भी कटेगा 6 बार, तो 6L प्लस 4 दूनी 8 √3 बराबर 4 √3h, ये आ रहा है, यही आ रहा है दोस्त। और भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 3L, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3L प्लस 4√3 बराबर 2√3 इंटू h। अच्छा, हमें एक और चीज क्या पता है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे सवाल। अब मैं कह रहा हूं कि पिरामिड का आयतन पूछ रहा है, तो हमें h चाहिए, तो मैं ये तो जानता हूं कि अगर L यहाँ पे लिखा हुआ है, L यहाँ पे लिखा हुआ है, h यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे क्या आएगा L के केस में, स्मॉल r बराबर 4/2√3। तो हम कह सकते हैं कि L² माइनस h² बराबर 4 चौक 16/12, 2 4 12, यानी कितना आ रहा है, 4/3। L² माइनस h² 4/3 आ रहा है, बट बड़ा गंदा आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे यार, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है।
बहुत बदतमीज सवाल है। पिरामिड है ना तो खाली एक होगा, 2 नहीं होगा। सही बात है, पिरामिड है तो खाली एक होगा, 2 नहीं होगा, तो यहाँ 4√3 आएगा और फिर भाग करेंगे तो 2√3 ही रह जाएगा। ये तो ये कह सकते हैं हम कि 3l बराबर 2√3 कॉमन ले लिया, h-1 आ रहा है, ये आ रहा है 3l बराबर। बहुत गंदा सा आ रहा है यार, हमें तो ऊंचाई चाहिए तो यहीं पे रखना पड़ेगा l स्क्वायर, यानी कि l स्क्वायर करूंगा तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 12, 12/9 h-1 का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो 4 तिया 12, वो 3 चौक 12, 3 तिया 9 बराबर 4/3। ये होगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा यार। किसी का आ रहा है उत्तर? बहुत गंदे ही आ रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत गंदी है। अब देखो एक तरीका तो है कि हम h अपने हिसाब से सोच लें, बट अपने हिसाब से सोचना भी इतना आसान नहीं है हमारे लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, 4/3 कॉमन ले लिया, इधर आके 4/3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया h-1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर h स्क्वायर। अब एक बार 4/3 में मैं h जोड़ूंगा तो आप कहेंगे h आ जाएगा, एक बार घटाऊंगा तो h-2 आ जाएगा बराबर h स्क्वायर। आपने कहा स्क्वायर से ये h कट गया, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया, उधर जाएगा तो h-2 कितना आ रहा है, 3/4h, और इधर h/4 बराबर 2, तो h 8 आ गया, h 8 आ गया। निकाल तो मैंने दिया, ऐसा तो है नहीं कि निकलेगा नहीं कुछ। h 8 आ गया, h अगर 8 आ गया तो वॉल्यूम ये वाला है भाई, तो ये कितना होगा वॉल्यूम, 1/3 √3/4 a स्क्वायर 16 इंटू h 8, तो 4 चौक 16, 8 चौक 32/3√3। बहुत तगड़ा सवाल था और कैलकुलेशन भी तगड़ी की। आपने मेरी कैलकुलेशन देखी मैंने कैसे की? आपने कैलकुलेशन देखी मैंने कैसे की? पता है देखो मैंने कैसे की, पहले तो मैंने ये इक्वेशन बना ली, ठीक है, फिर मैंने ये l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर लिख लिया भाई, फिर मैंने l की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, फिर इधर 4/3 बचा था तो मैंने पता क्या करा, इसको इधर लाके कॉमन ले लिया 4/3 और h स्क्वायर को ले गया मैं उधर। तो इससे मजा कितना आया कि एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो एक बार h एक बार h-2, h से h कट गया, कम वक्त खेल खत्म। बताओ, देखो आप समझो फिर दोबारा से, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कहा LSA प्लस एरिया ऑफ बेस बराबर 3 गुना वॉल्यूम, यहां से इक्वेशन निकल के आई 3l बराबर 2√3 बराबर 2√3h, 2√3 कॉमन ले लिया। फिर मैंने कहा कि ये l h और r में एक इक्वेशन बनती है l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर 16/12 यानी 4/3। तो फिर मैंने क्या किया, 4/3 इसकी जब l की वैल्यू रखी तो ये इधर जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 12/9 यानी 4/3 h-1 का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर 4/3। 4/3 मैंने कॉमन ले लिया इधर लाके, तो ये h-1 का स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है, तो मैंने उस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया और एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया। मैंने जो काम किया वो आप करके तो देखो, जो काम मैंने किया वो आप करके तो देखो। तो पहले आप मुझे बताओ ये वाली बात समझे या नहीं, कि हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल प्लस √3/4 एरिया ऑफ बेस, ये वाली बात समझे। यहां से जो एल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आप बताओ, 2√3, या आप 2√3 भी ऐसे मत लिखो, आप क्या करो, √3 से इस √3 को काट दो, तो यहां से आपका एल कितना आ गया भाई, 2/√3 और ब्रैकेट में h-1, यही आ गया। मैंने यहाँ रख दिया, जब मैं यहाँ रखूंगा इसको तो आप देखोगे यहाँ 4/3 आएगा। अब मैं इस 4/3 को इधर लाके कॉमन ले रहा हूँ, तो h-1 का स्क्वायर ये रहा, और ये h स्क्वायर को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो एक बार तो 1 जुड़ेगा तो h रह जाएगा, एक बार 1 घटेगा तो h-2, h से h कट गया भाई, तो ये मैं 3/4 उधर ले गया, h-2 बराबर 3/4h, इधर आके घटाऊंगा h/4 बराबर 2, h कितना आ गया 8। खेल का तो आप ये सवाल देखिए, मुझे लगता है मैंने पिरामिड इतना ज़्यादा पढ़ा दिया कि कभी लाइफ में प्रिज्म पिरामिड का सवाल गलत होगा नहीं आपका। एक पिरामिड का आधार एक समषटभुज है जिसकी भुजा 2a है, यदि पिरामिड की प्रत्येक भुजा की तिर्यक ऊंचाई स्लेंट एज, प्रत्येक भुजा की तिर्यक ऊंचाई क्या है, कैसी बातें कर रहा है, तिर्यक भुजा ही लिख दो, ऊंचाई हटाई दो, तिर्यक भुजा, तो पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एल मुझे निकालनी है। तो देखो पहले तो जानो कि कैपिटल आर क्या होती है, हेक्सागन में जो साइड होती है वही हो जाती है, यानी कि 2a ही हो जाएगी, ठीक है, कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या होती है, √3/2 और भुजा,
यानी कि 2a हो जाएगी। तो ये a रूट 3 आ गया। ये मैंने लिख दिया है आपकी भलाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2a दे रखा है। ठीक है भाई, ये याद होना चाहिए आपको। अब मुझे एच दे रखी है सवाल में, देखो एच कितनी दे रखी है, एच 5a/2। ठीक है, और मुझे भुजा का बटा 2 क्या होगा, भुजा बटा 2 याद होगा आपको, भुजा बटा 2 आता था नीचे, तो क्या होगा, ए होगा भुजा बटा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। ठीक है, तो एल कैसे निकलेगी, कोई बच्चा बता सकता है एल कैसे निकलेगी? 5/2 ए दे रखी है प्रत्येक भुजा, हेक्सागन की साइड 2a थी, उसका आधा ए कर दिया मैंने। तो क्योंकि मुझे प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 12a और इंटू स्लेंट हाइट। अब स्लेंट हाइट कैसे निकलेगी, एल बराबर √25/4a² माइनस a²। तो ये आ गया a √21/2, a √21/2, a √21/2, 2 और 2 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो ये कितना आ गया जी, 3a और √21, 3a और √21 a² आएगा ना, 2 बार a। सी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे बहुत ध्यान से एक चीज, कि मैंने आपको बताया था कि ये जब भी ऐसा पिरामिड आए तो आप ऐसे सोच लो कि यार हमारे लिए तो कौन ही है। इन्होंने कहा कि जी ऊपर वाले की हाइट 1 और नीचे वाली की 3, तो हमने आपको क्या बताई थी कि यार इसका तो हो जाएगा 1 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब, और ये पूरी हाइट 4 है, तो 4 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब ऊपर वाली हाइट की घट जाएगी। तो ये कितना आया, 1। ये कितना आया, 63। तो 63:1 आ गया। बोलो, ऊपर तथा नीचे के भागों का, ऊपर और नीचे के भागों की लंबाई, एक पिरामिड को इसके आधार के समान समतल इस प्रकार काटा गया कि ऊपर और नीचे के भागों की लंबाई का अनुपात 1 और 3 है। क्रमशः ऊपर तथा नीचे के भागों के आयतन का अनुपात तो उल्टा आ रहा है यार, ऊपर 1 आ रहा है, 1/63 आ रहा है हमारा, तो बी कैसे आ रहा है, 1/63 आना चाहिए, 1 और 63 उल्टा दिया हुआ है। व्हाट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लोअर, अच्छा ऊपर से इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से बी है, इंग्लिश के हिसाब से बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये भी। ये कह रहा है एक समत्रिभुजाकार, अभी 1, 7, 19 वाला कई बार बता दिया, अब अपने आप कर लेंगे। एक लंबवृत्तीय गोलक को ठीक ठीक पूर्ण रूप से परिबद्ध करता है, यदि गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल p और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल q, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। सीडीएस 2020 में आया, बहुत प्यारा सवाल है, कौन बताएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोलक को ठीक पूर्ण रूप से परिबद्ध करता है, एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी ये एक बेलन है, ठीक है, और ये क्या है, गोलक है, ठीक है, ये गोलक है। यदि गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल p और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल q है, ठीक है, बेलन गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल p और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल q है, तो इनका रिश्ता पूछ रहे हैं। देखो भाई, ये r है और ये r ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h कितनी हो जाएगी इसकी, 2r। तो इन्होंने कहा है कि गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल p कितना होगा, 4πr², और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल q 2πrh कितनी है, 2r, यानी ये कितना आ गया, 4πr²। तो दोनों बराबर हो गए भाई, p बराबर q आ रहा है a। आगे बढ़ते हैं। 2a कोर वाले घन को काटकर एक शंकु इस प्रकार बनाया गया है कि उसके आधार एक ही तल में है, तो इस प्रकार बने जा सकने वाले शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा। छोटे छोटे सवाल हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, करने हैं आपको। देखो, 2a कोर वाले घन को काटकर एक शंकु इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके आधार एक ही तल में है। तो देखो, एक बात तो तय हो गई कि अगर घन के अंदर रखेंगे तो ऊंचाई तो 2a ही हो जाएगी। अब वो घन में दिखेगा कैसे, ऐसे गोल गोल दिखेगा शंकु का ये, ठीक है, ये 2a, ये 2a, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे रेडियस a हो जाएगी। जब रेडियस a हो गई कौन की, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई a² इंटू 2a।
तो कितना आ जाएगा 2a³ पाई बटे 3, 2a³ पाई बटे 3, सी उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल प्री में आया ये सवाल कि छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 12 और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 20 है, तो ड्रम में पानी की ऊंचाई क्या होगी? दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर पता है तभी कर पाएंगे। देखो भाई, अब छिन्नक का वॉल्यूम क्या होता है? छिन्नक का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई, एक रेडियस r1 का स्क्वायर प्लस एक रेडियस r2 का स्क्वायर। मैंने देखिए एक एक चीज ये बड़े बेसिक और बारीक तरीके से बताई है और सवाल भी वैसे ही बता रहा हूँ। अब मैंने कहा दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे। इसका वॉल्यूम होता है जी पाई r² और इंटू h, ऊंचाई हमसे पूछ रहे हैं। भाई उसका पानी निकाल के आप इसमें डाल रहे हो तो बस पानी की शेप बदल रही है। पहले वो शेप जो थी वो छिन्नक की थी, अब वो शेप सिलेंडर की है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यार पाई से पाई कट गया, 1/3 और r1² कितना होगा? r1² कितना है? तो आपने कहा कि जी ऊपरी और निचली सिरे की त्रिज्याएं जो है वो 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 12 गुणा 18 इंटू ऊंचाई कितनी है 35 बराबर r² कितना है? आधार का त्रिज्या 20 का स्क्वायर और इंटू h, यही होगा। ठीक है, तो कितने से कटेगा भाई? ये नहीं कटेगा, कटेगा 3 से। अगर मैं काटूंगा, 3 से देखो अंदर काट रहा हूं तो 12 कटेगा, 12 चौक 48 बचेगा प्लस 18 छिंग 108 बचेगा प्लस 18 चौक 72 बचेगा इंटू 35, 35 को काट लेता हूँ, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, तो 7 बराबर 80 H। अब आपको पता है 72 और 108 कितना होगा? 180, 180 और 48 कितना होगा? 228, 228 इंटू 7 बराबर 80 H। तो मैंने 8 से काटा, पहले 8 से कटेगा, 4 से कटेगा 20 बार, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो H आ रही है जी 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 बटे 20, यानी 39.9 का अगर मैं आधा करूं तो कितना होगा? 2 एकम 2, 2 निम्मा 18, 2 निम्मा 18, 2 पंजे 10, 199.5, तो पॉइंट लग जाएगा पीछे क्योंकि 10 भी है नीचे, तो 19.95 आ रहा है ऑप्शन सी। कैलकुलेशन का सवाल था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी सवाल में और कुछ भी नहीं थी। एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी तिरछी ऊंचाई को दुगना कर दिया जाता है। देखो ये कह रहा है कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और इसकी तिरछी ऊंचाई को दुगना कर दिया, तो हमें पता है कि यार आर में आप 20% की वृद्धि कर रहे हो, यानी 5 से 6 कर रहे हो। 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? 1/5, 5 से 6। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसकी तिरछी ऊंचाई को दुगना कर दिया, यानी एल को क्या कर रहे हैं हम? दुगना, 1 से दोगुना कर रहे हैं एल को। तो आप बताइए आर एल क्या होगा? आर एल 5 और 12 हो जाएगा, 5 12, तो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है? तो आप कहोगे 7 बढ़ जा रहा है 5 पे, 100 पे कितना बढ़ेगा? 140%। क्या उत्तर आ रहा था? 140%। आप ये भी कह सकते हो हाँ जी रिंग रोड पे 140% गाड़ी भगाएंगे तेज, भगा दो गाड़ी तेज, क्या दिक्कत है? 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 3 का एक शंकु लकड़ी के एक आयताकार ब्लॉक इतने से खुदा हुआ है, बेकार हुई लकड़ी का प्रतिशत बताइए। देखिए मैं दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेता हूँ कि कितना वॉल्यूम उसमें यूज हुआ है। तो आप कहेंगे 1/3 22/7 पाई, r² 3 तिया 9 इंटू h 7, 7 से 7 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ये आ रहा है 22 तिया 66 अनुपात। अब इसका वॉल्यूम कितना है? 10 गुणा 5 गुणा 2, 10 पंजे 50 दूनी 100। तो अब आप बताइए कि 100 में से 66 यूज हो गया तो फिर बचा कितना? 34% वेस्ट हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल थे, आज के सारे सवाल अच्छे हैं। ये सवाल देखो,
एक टैंक एक शंकु एक छिन्नक के आकार पानी से भरा होता है। छिन्नक के आधारों की त्रिज्या इतने, इसकी ऊंचाई इतने। टैंक को दूसरे टैंक में खाली कर दिया जाता है। वो शंक्वाकार है। तो ऐसा सवाल पहले भी हमने कर लिया, वो बेलनाकार था, ये शंक्वाकार है, तो आराम से निकाल लोगे। RW में लिख लो। कुछ एक सवाल अब दिखा रहा हूँ जो आपको करने हैं घर से, अच्छे अच्छे सवाल जो आपको लगता है कि अच्छे हैं। जैसे कि ये है जिसको काटा जाता है, तो इस तरीके का सवाल भी पीछे बता चुका हूँ कि अगर शंकु को काटा जा रहा है तो किस तरीके से उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मेंस में आया था, पिघलाकर एक अनुप्रस्थ काट वाली तार बनाई जाती है। ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं। तार का मतलब क्या है? वो बेलन है। कुछ नया होगा तो बताऊंगा। ये Tier 1 2018 में आया, छोटे छोटे गोले बनवा रहा है। तो आपको पता है रेडियस का अनुपात वॉल्यूम का अनुपात निकाल के गोले की संख्या निकाल सकते हैं कितनी होगी, RW। ये अगर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को बनाया गया है, तो छोटे गोलों की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस का रेशियो क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम का आ जाएगा, उतने गोले बनेंगे। एक खोखले गोलार्ध पात्र की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, करा चुका हूं ऐसा सवाल भी। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धात्विक गोलों को पिघलाकर 18, बेहद आसान है। Tier 2 में आया 2018 में। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाती है। मूल गोले का आयतन बताओ। ये अच्छा लग रहा है मुझे सवाल, ये बताओ। ऐसा हमने अभी तक नहीं किया वृद्धि वाला। देखो भाई, 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतनी की वृद्धि हो जाती है। आप बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? 4 पाई r प्लस 4 का स्क्वायर घटा दिया मैंने, और r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, यही होंगे दोनों का डिफरेंस। कितना बढ़ जाता है? 464 पाई। ये 464 पाई है। ये दोस्त देखना, अब यहां से r निकालनी है हमें, तभी आयतन निकल पाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यार पाई से पाई और 4 से 4 कटेगा, कितनी बार? 4 एकम 4 और 116 आ जाएगा ये। अब एक बार जोड़ूंगा तो कितना होगा? 2r प्लस 4, और एक बार घटाऊंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो खाली 4 बचेगा, बराबर 116। फिर 4 से भाग करूंगा तो 29 आ जाएगा। तो 2r कितना आ रहा है दोस्त? 25। r कितना आ रहा है? 25/2। अब वॉल्यूम पूछ रहा है इनिशियली, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r की क्यूब 25 की क्यूब 25 की क्यूब 25 की क्यूब कितनी होती है? 625, यानी 15625/8 8 होती है। 8 4 से कट जाएगा 2 बार, तो बटा 6 पाई आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी आ रहा है किसी का? ये सवाल देख लो, ये भी आसान है। कटोरे और बोतलें खाली करनी है, RW में लिख लो। एक ये सवाल है, पीछे कर चुके हैं ऐसा सवाल। गोले की त्रिज्या बड़ी है, दोनों का अंतर दे दिया, आसान है। एक कर लो, एक मेंस में आया वो सवाल है, एक और कर लो ये वाला। ये सवाल क्या कर रहा था? ये सवाल कह रहा है कि दो गोलों की त्रिज्याओं का योगफल R1 प्लस R2 दे रखा है। ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, यानी R1 प्लस R2 बराबर 14 है। ठीक है, अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर, यानी कि 4 पाई और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर 112 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर 28 होगा। ठीक है, तो R1 प्लस R2 14 है, फैक्टर कर लेंगे तो R1 माइनस R2 यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई। अब अगर R1 R2 2 आ गया और मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा, तो R1 कितनी आ जाएगी? 14 और 2 16 का आधा 8। R2 कितनी आ जाएगी? घटाऊंगा तो 6। अगर इनकी रेडियस का अनुपात ये है, कितना है जी? 4 और 3, तो वॉल्यूम का क्या होगा? 4 की क्यूब और 3 की क्यूब, यानी 64/27। सी आ रहा है सबका? सी आ रहा था सबका? ऐसा कोई बच्चा जिसका सी नहीं आ रहा हो? और कुछ सवाल होमवर्क में देता हूँ, ये RW में कर लीजिए, ताकि मैं एक साथ इसलिए दे देता हूँ, आप ढूंढते रहेंगे। जो मुझे सवाल लगते हैं कि ये सवाल दोबारा आ सकते हैं पेपर में, मैं बस वही देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है प्रीवियस ईयर में करने के लिए, बट आप सारे नहीं कर सकते ना। अगर आप सारा टाइम गणित को ही दे देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक मैं रखता हूँ कुछ अच्छा सा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय।